गाइस, आपका फिर से स्वागत है एजुट्री चैनल पे। तो हम इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत सारी बुक्स के बहुत सारे चैप्टर एंड उनके फुल एक्सप्लेनेशन, एंड उसमें हम लोग आपको होमवर्क भी देंगे। इसलिए नीचे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सुनाओ, हम लोग पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश का 4th चैप्टर तो नहीं, 4th पोएम पढ़ेंगे। 4th चैप्टर जो हमारा मतलब 4 जो है हमारी यूनिट, मतलब सेकंड यूनिट का सेकंड जो है पोएम है जो, उसको हम लोग रीड करेंगे। एंड एक खास बात है इसमें। व्हाट इज दैट? इंग्लिश की बुक में हमें जियोग्राफी का एक लेसन बताया जाएगा। सो लेट रीड। मतलब है कि अब हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे अब, ठीक है, यानी कि पढ़ने से पहले। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? यानी कि क्या आप कल्पना भी कर सकते हो इसकी कि अगर आप 10,000 फीट ऊपर चले जाओगे तो आपका घर कैसा मतलब जो आपका ये सिटी है जो या टाउन है कैसा लगेगा? ओके, नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन, यानी कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल प्लान कर रखा है इसको अच्छी तरह से, और एकदम ऐसा लगेगा जैसे जियोमेट्रिक डिज़ाइंस कर रखे हों। It would strike you and something very different from what it actually is while you are in the think of it, यानी कि वो मतलब बिल्कुल ही अलग होगा एंड आप बिल्कुल ही चौंक जाओगे कैसा है, एंड वो बिल्कुल एकदम अलग होगा जैसे आप असली में सोच रहे हो, उससे बहुत ही ज़्यादा अलग होगा वो, ठीक है। सो लेट इट रीड। हियर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी, यानी कि नीचे जो पोएम लिख रखी है पोएट ने ये बता रखा है इसमें कि जो सिटी का व्यू कैसा दिखता है, एंड सम क्वेश्चन दैट केम टू हिज माइंड, यानी कि और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इसके माइंड में आए हैं। सो लेट रीड। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, यानी कि जब जेट को ऊपर लेकर गए स्काई में हम लोग, इट वॉज क्लियर वाई दिस सिटी, मतलब सिटी जो थी क्लियर क्यों थी, हैड डेवलप्ड एंड द वे इट हैड, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, मतलब वो 6 इंचेस तक थी। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी ठीक है, तो इनएविटेबिलिटी का देखते हैं मीनिंग क्या है। इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि अभी देखते हैं कहाँ लिखा है वो। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, यानी कि हम लोग इसको समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल अलग था, उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैज लुक हैफजार्ड। हैफजार्ड क्या होता है अब देखते हैं। विदाउट प्लान और ऑर्डर, ठीक है, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता था कि क्या बता रखा है हमें ग्राउंड में। और अभी ये मतलब ज़मीन पे कितना ज़्यादा अनप्लान्ड दिख रहा था, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, ज़मीन पे तो बिल्कुल ही अनप्लान्ड दिख रहा था ये सब कुछ। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जैसे ही जेट को ऊपर लेकर गए। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जैसे ही जेट जो होता है ऊपर 10,000 फीट पे चला जाता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री जो थी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। हैड सिटीज वर द रिवर रैन, यानी कि सिटीज जो थी वो भी थी वहाँ पे बहुत सारी, और जो रिवर्स थी वो भी चल रही थी। एंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड, यानी कि और जो वैलीज थी उस पर बहुत सारे लोग थे। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, लॉजिक है ये जियोग्राफी का, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि उस लैंड और वाटर ने, यानी कि उस उधर के पानी ने, उधर की ज़मीन ने लोगों को अट्रैक्ट कर रखा था। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, एंड डिलाइनेटेड क्या होता है? डिलाइनेटेड होता है शॉन, जैसे कि दिखा रखा है। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड मतलब कैसी जो अर्थ पे जो लैंड है एंड पानी जो है, पानी और ज़मीन जो है, उसने कैसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, ये हमें इसमें दिखा रखा है। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, जब जो जेट होता है वो ऊपर की तरफ 6 माइल हाई, मतलब 6 माइल ऊपर चला जाता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ये अच्छे से दिखाई दे रहा था कि अर्थ जो है गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और वहाँ पे अच्छे से ये भी दिखाई दे रहा था कि सी ज़्यादा है लैंड से। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था समझना। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड,
फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, यानी कि धरती इतनी खूबसूरत बनाई है भगवान ने, इतना अच्छा से उसको प्लान कर रखा है, ऊपर से देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है। पर जो इंसान थे वो क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं और चाहते हैं कि वो एक दूसरे को मार ही दे। और उन्होंने वॉल्स भी बना रखे हैं, इधर उधर कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर बना रखा है। क्यों है? हाइट में देखने से ये क्यों क्लियर नहीं पता चल रहा है हमें। ठीक है, माने कि सब चीज़ें जो थी उसे अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही थी, धरती की खूबसूरती, धरती पे जो प्लान की हुई जगहें और जो प्रकृति ने इंसानों को अट्रैक्ट कर रहा था वो भी दिखाई दे रहा था। पर ये क्लियर नहीं था उसको कि इंसान एक दूसरे से इतना हेट क्यों करते हैं, इतनी नफरत क्यों करते हैं। एंड उन्होंने देखिए वॉल्स भी बना रखे, वॉल्स यानी कि वो इसका मतलब है बॉर्डर, बॉर्डर भी बना रखे एक दूसरी कंट्री के पास। इवन कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बॉर्डर सिटीज़ के पास बना रखे, सिटीज़ में बॉर्डर्स बना रखे, कुछ ऐसी जगहें हैं। ठीक है, तो ये लिखा है जुल्फ़िकार घोषणे। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। एंड अगली जो इसकी वीडियो आएगी, यानी कि अब आप सोच रहे हैं मैम ने क्वेश्चन आंसर तो करवाए नहीं है, पर क्वेश्चन आंसर की मैं अलग वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो अपनी नई सेशन की वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि होगी पोएम। एंड आप सर्च भी कर सकते हैं इवन दो इसके लिए। एंड प्लीज़ अभी भी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ओके, बाय बाय।